अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी स्प्रिंकलर सिस्टम की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन होती है उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होना ज़रूरी है, वरना अगर आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन में बड़े टर्म्स यूज़ होते हैं और बेसिक पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, तो वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिज़ाइन से रिलेटेड जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की है वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और प्लान लेआउट जो ड्राइंग का होगा उसमें स्प्रिंकलर कितने लगते हैं, किस तरह लगते हैं, रिमोट एरिया क्या है, कितनी ब्रांचेस होती है, पाइप साइजेस क्या होते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 होगा तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जैसे हम पंप का हेड कैलकुलेट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जैसे हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइनिंग के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। हेड ऑफ फायर पंप हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हमें स्टैटिक हेड, रेजिडुअल हेड, फ्रिक्शन लॉसेस जो पाइप में होते हैं और फ्रिक्शन लॉसेस जो फिटिंग या वाल में होते हैं वो मालूम करने होते हैं। ये सेम ही हेड कैलकुलेशन हम स्प्रिंकलर के लिए यूज़ करेंगे। जो अगर हमें इस पंप का हेड कैलकुलेशन करना है या हेड प्रेशर पंप का मालूम करना है तो उसके लिए भी हमें यही चीज़ सेम मालूम करनी होती है। तो ये एक मैंने ड्राइंग बनाई हुई है और उससे रिलेटेड मैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करूंगा। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने से पहले जो दूसरी NFPA ने बेसिक रिक्वायरमेंट बताई हुई है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के बारे में 95% क्यूरीज है, क्वेश्चन है, वो क्लियर होंगे। अगर 5% शायद आपको ना समझ में आए या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे भी अपडेट कर दीजिएगा, जैसे हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज में इजाफा करें। तो अभी मैं इसको शुरू करता हूँ और सारी डिटेल जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन से पहले होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की करने जा रहे हैं, जो ऑक्यूपेंसी की होती है। ऑक्यूपेंसी हैज़र्ड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसमें ऑर्डिनरी हैज़र्ड क्या होती है, NFPA ने कुछ जो लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, मुख्तलिफ हैज़र्ड लिखे हुए हैं, जैसे लाइट हैज़र्ड है, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 2, एक्स्ट्रा हैज़र्ड ग्रुप 1, एक्स्ट्रा हैज़र्ड ग्रुप 2। इसका ये मकसद है, तो ये मुख्तलिफ उन लोगों ने लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट किए, इस जगह पे ये स्प्रिंकलर लगाएं, इस जगह पे ये, इस जगह पे ये, और इस जगह पे लाइट हैज़र्ड होगा उसमें पानी का फ्लो कुछ कम होगा, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, ग्रुप 2 में ऑर्डिनरी हैज़र्ड और ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा हैज़र्ड में और ज़्यादा होगा। इस तरह से ये हैज़र्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये हम जो स्प्रिंकलर की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो ग्रुप 1 की है, और उसमें ये मैंने एक ये स्प्रिंकलर दिखाया हुआ है। और इस स्प्रिंकलर इस वजह से दिखाया हुआ है, तो जो ये स्प्रिंकलर है, जो एक स्प्रिंकलर ऑर्डिनरी हैज़र्ड में आप डिज़ाइन करना जा रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो ये स्प्रिंकलर है उसकी एरिया कवरेज जो स्प्रिंकलर की होती है, जो NFPA ने बताया हुआ है, तो उसको एरिया कवरेज बाय स्प्रिंकलर भी कहा जाता है या एरिया ऑफ सिंगल स्प्रिंकलर ऑपरेशन भी कहा जाता है। उसकी होती है 130 फीट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो ये एक स्प्रिंकलर है, पानी की शावरिंग होगी तो उसके जो सराउंडिंग में जो पानी ये शावर होकर वो कवर करेगा, जो एरिया होगी उसकी 130 स्क्वायर फुट है, जो NFPA ने ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 के बारे में बताई हुई है। उसके बाद फिर ये डेंसिटी, तो डेंसिटी जो ये पानी की स्प्रिंकलर से शावर हो रहा है तो वो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये भी अगर आप NFPA 13 देखेंगे कि ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 तो उसकी डेंसिटी 0.15 होती है, लाइट हैज़र्ड की 0.1 होती है, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की 0.15 होती है, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 2 की 0.2 होती है। इस तरह ये मुख्तलिफ होती है। तो इस डेंसिटी मुख्तलिफ होने से पानी की जो क्वांटिटी शावर होती है स्प्रिंकलर से वो भी मुख्तलिफ होती है। तो वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे तस्वीर में भी आप देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं के फैक्टर। तो स्प्रिंकलर की भी के फैक्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी है। तो ये वीडियो पड़ी होने का मकसद मैं इस वजह से आपको बयान कर रहा हूँ, जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट की वीडियो बनाई हुई है, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो डिटेल में बनाई हुई है, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पर वो चीज़ें रिपीट हो रही है तो आप एक दफ़ा उसको भी देखेंगे और फिर इसको भी देखेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको आगे जब भी काम ये फायर फाइटिंग से रिलेटेड करना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये के फैक्टर जो हम लेंगे ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 का 5.6 लेंगे,
जो NFPA 13 के मुताबिक है। और ये 5.6 जो के फैक्टर होता है वो 100% जो ओरिफाइस होती है उसका फ्लो के हिसाब से होता है। और उसके बाद आते हैं ये टोटल एरिया प्रोटेक्शन। हमें फायर फाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, तो एक एरिया को हम जो है वो तय करते हैं, तो उसको हम टोटल एरिया प्रोटेक्शन ऑफ स्प्रिंकलर बोलते हैं, यहाँ उसको एरिया ऑफ स्प्रिंकलर ऑपरेशन, तो वो 1500 स्क्वायर फुट है जो NFPA 13 में बताया। तो जैसे हमारे एक फ्लोर में स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, तो एक फ्लोर की एरिया काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर 1500 स्क्वायर फुट है, वो आपकी हो सकती है 2000 भी स्क्वायर फुट हो सकती है, 3000, 4000, 5000, 6000 मुख्तलिफ हो सकती है। मगर जो आपको डिज़ाइनिंग के लिए जो एरिया सेलेक्ट करनी है वो 1500 स्क्वायर फुट करनी है, जो ऑर्डिनरी हैज़ार्ड ग्रुप 1 में जो NFPA 13 में बताई हुई है। तो इस एरिया को लेकर स्प्रिंकलर हम डिज़ाइन करते हैं, तो वो एरिया ये सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर, इस एरिया में जो नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने लगेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने लगेंगे। यहाँ पर जो हमारी टोटल एरिया थी जो प्रोटेक्शन की 1500 स्क्वायर फुट थी, तो 1500 स्क्वायर फुट में जो स्प्रिंकलर की एरिया कितनी थी, 130 थी। जो ये वाली स्प्रिंकलर की एरिया है और ये वाली सारी जो हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है उसकी जो प्रोटेक्शन एरिया लेनी है या स्प्रिंकलर की ऑपरेशन लेनी है, इतने स्प्रिंकलर फायर के केस में ये ऑपरेट होंगे इस अजम्पशन पे। ये अजम्पशन मैंने अपनी तरफ से नहीं ली है, ये NFPA ने बताई हुई है। तो आप उस अजम्पशन पे लेंगे, एक फ्लोर में 1500 स्क्वायर फुट एरिया लेंगे और एक स्प्रिंकलर की ये एरिया लेंगे, इन दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से ये होगा कि हमें पता चल जाएगा तो कितने स्प्रिंकलर लगेंगे। 1500 स्क्वायर फुट को हम डिवाइड करेंगे 130 स्क्वायर फुट से, तो वैल्यू हमें आएगा 11.54, तो ये इक्विवेलेंट तकरीबन 12 है। तो हम इस एरिया में फिर हमें मालूम होगा, तो पता चल जाएगा इस एरिया में हमें स्प्रिंकलर 12 लगाने। उसके बाद ये जो आपने 12 स्प्रिंकलर सपोज़ कर दिए ये लग गए, अभी ये लगेंगे किस तरह से लगेंगे, तो उसके लिए फिर और भी चीज़ें हैं। तो वो रिमोट एरिया की लेंथ, अभी ये जो 12 स्पीकर लगेंगे तो हम उसकी लेंथ है उसकी कितनी रखेंगे, विड्थ कितनी रखेंगे, तो फिर वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो रिमोट एरिया जो है, जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो सबसे रिमोट एरिया लेते हैं, सबसे दूर वाला। मिसाल तो आपके पंप ग्राउंड फ्लोर में लग रहे हैं और आपकी 26 फ्लोर बिल्डिंग है, तो 26 फ्लोर की ये एरिया लेंगे और ये एरिया 1500 स्क्वायर फुट लेंगे रिमोट एरिया। तो उसकी अभी लेंथ जो है कितनी हम निकालें और विड्थ किस तरह निकालें, तो वो भी हमें फार्मूला मालूम है, उसके अंदर हम जो है स्प्रिंकलर रखेंगे। तो लेंथ निकालने का ये फार्मूला है जो 1.2 अंडर रूट, ये एरिया है रिमोट एरिया जो 1500 स्क्वायर फुट, उसका अंडर रूट करेंगे। तो इसको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू आएगा 46.47। तो इसका मतलब है जो ये हम लेंथ निकालेंगे इसकी, वो लेंथ होगी 46.47। जैसे ऊपर लेंथ ले लें या नीचे से ले लें तो ये हमें लेंथ मालूम हो जाएगी, इसकी 46.47 फीट हो जाएगी। तो हमें रिमोट एरिया की जो लेंथ हमें मालूम हो गई, तो उसकी विड्थ कैसे मालूम करनी है। रिमोट एरिया की विड्थ मालूम करने के लिए हमें जो टोटल एरिया है इसकी जो हमें पता है तो वो 1500 स्क्वायर फुट है। तो 1500 स्क्वायर फुट को ये लेंथ जो हमें मालूम होगी उससे डिवाइड करेंगे तो उसकी हमें विड्थ मालूम हो जाएगी। विड्थ कितनी है 32.27, तो ये हमें मालूम हो गई 32.27 उसकी विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। उस सूरत में इस एरिया के अंदर जो हमें ये कितने स्प्रिंकलर लगाने, ये 12 स्प्रिंकलर लगाने। उसके बाद हमारी 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में क्या चीज़ है कि डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर, जो एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अंदाजे से नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर हम निकालेंगे, उसको एस से हम सिंबल से मेंशन करते हैं, तो वो एस इंडिकेशन करता है दोनों स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस। तो वो मैक्सिमम 15 फुट डिस्टेंस है और मिनिमम 6 फुट है, ये NFPA 13 ने बताया। NFPA 13 का आप टेबल देखेंगे तो उसमें चेक करेंगे 15 फीट मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम 6 फुट है। और वो हम जो अजम्पशन पे आप ले रहे हैं मैक्सिमम 15 फुट है, तो हम थोड़ा उससे कम करके ले लेते हैं। हम यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं तो ये 14 फुट ले लेते हैं, तो हमारा एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 फुट है। तो ये जैसे एक स्प्रिंकलर है, ये दूसरा नंबर स्प्रिंकलर है, तीसरा नंबर स्प्रिंकलर है, तो पहले स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 14 फुट है, दूसरे से तीसरे भी जो डिस्टेंस होगा 14 फुट है। इसी तरह सब स्प्रिंकलर को बीच में जो डिस्टेंस होगा 14 फुट है। तो इसका मतलब है वो स्प्रिंकलर की जो लेंथ होगी, कवरेज एरिया है,
तो वो भी 14 फुट होगी एक, क्योंकि 14 फुट है तो विड्थ भी हमें मालूम हो जाएगी। फ़िलहाल अभी एक स्पीकर टू स्पीकर आप लेंथ सपोज कर लेते हैं हम 14 फुट है, मैक्सिमम 15 फुट होनी चाहिए और मिनिमम 6 फुट होनी चाहिए। और डिस्टेंस जो हमने मालूम किया तो वो ये वाला डिस्टेंस हमें स्पीकर टू स्पीकर मालूम हुआ। अभी हमें डिस्टेंस जो मालूम करना है स्पीकर से वाल का मालूम करना है, तो वो NFPA के स्टैंडर्ड में बताया गया जो स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड 2 से करना होता है। जैसे 1 to 2 डिस्टेंस हमने S लिया है, 14 लिया है, तो इस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वाल से डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे S डिवाइडेड बाय 2 किया हमें 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें 7 मिल जाएगा। तो NFPA ने ये बताया कि एक तो ये है S को डिवाइड करना है 2 से, या मिनिमम आप 4 इंच भी रख सकते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड या नॉर्मल जो डिज़ाइनर रखते हैं वो यही रखते हैं S डिवाइडेड बाय 2। जो स्पीकर टू स्पीकर आपने डिस्टेंस लिया है 14 फुट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ वाल से स्पीकर का डिस्टेंस S डिवाइडेड बाय 2, S हमारा क्या है 14 फुट है, 14 को डिवाइड 2 से करेंगे तो वो 7 फुट आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ से भी लेंगे तो वो 7 फुट आ जाएगा। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है, पहले तो वो ब्रांचेस हम बोलते हैं, जैसे ये एक स्पीकर है, 2 है, 3 है, ये हम एक यू लाइन लगाएंगे, ये ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई। तो ये पहली ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो वो हमने निकाला हुआ है 9.28। 9.28 किस तरह निकला, तो उसको हम L से इंडिकेशन करेंगे। स्पीकर टू स्पीकर जो डिस्टेंस S से करेंगे और ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस जो है हम L से इंडिकेशन करेंगे। तो वो कैसे निकला, हमारी एक स्पीकर की जो प्रोटेक्शन एरिया है वो 130 स्क्वायर फुट है, जो ये ऊपर मैंने शुरू में सबसे पहले बताई थी। 130 को डिवाइड करेंगे S से, जो स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस है, तो वो इसको डिवाइड हम करेंगे 130 डिवाइडेड बाय 14 फुट, तो हमें मालूम होगा 9.28। तो ये हमें मालूम हो जाएगा जो ब्रांच से ब्रांच जो डिस्टेंस है 9.2 हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्टेंस ऑफ ब्रांच फ्रॉम वाल, जैसे हमने डिस्टेंस ये स्पीकर टू वाल निकाला था, तो अभी ब्रांच टू वाल निकालेंगे। जैसे ये हमारी यहाँ से ये जो ब्रांच चल रही है और ये दीवार है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस किस तरह से कितना आएगा और किस तरह से आएगा, वो डिस्टेंस ब्रांच फ्रॉम वाल शैल बी L डिवाइडेड बाय 2। तो L को 2 से डिवाइड करना है। जो हमने ये ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस लिया था 9.2 आया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखें ये दीवार है, उससे ये ब्रांच का ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो L डिवाइडेड बाय 2 किया। L हमें मालूम है 9.28 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो उसका हाफ आ गया 4.64। तो हमें मालूम हो गया, तो ये ब्रांच का डिस्टेंस जो है वो हमें 4.64 हमें मालूम हो गया। तो उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ़ स्पीकर पर ब्रांच। एक ब्रांच पे कितने स्पीकर लगने चाहिए। अभी आपको कैसे पता चला, तो एक ब्रांच आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, तो उसका भी तरीका एक ब्रांच में कितने स्पीकर लगने चाहिए। उसका फार्मूला ये कि 1.2 अंडर रूट जो हमारी प्रोटेक्शन एरिया है मैक्सिमम 1500 स्क्वायर फुट का अंडर रूट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे S से। S क्या है, स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस, तो वो निकालेंगे। वो निकाल के ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1.2 ऑलरेडी है, अंडर रूट 1500 स्क्वायर फुट आपको मालूम है, और डिवाइड S से करेंगे। S क्या हमें 14 फीट है, तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 3.3। तो ये इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। अगर 3.5 या उससे ज़्यादा होता तो इक्विवेलेंट 4 कर देते। तो हमें पता चल गया। तो नंबर ऑफ़ स्पीकर पर ब्रांच, एक ब्रांच में कितने स्पीकर लगेंगे हमने यहाँ से मालूम कर लिया कि एक ब्रांच में हमारे 3 स्पीकर लगेंगे। जैसे ये सपोज करते ये मेन लाइन है, तो मेन लाइन में ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, हर ब्रांच में ये कितने स्पीकर लग रहे हैं, ये 3 स्पीकर लग रहे हैं, जो हमने इस फार्मूला जो ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है इससे हमने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद आते हैं जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर। अभी हमने एक ब्रांच में 3 स्पीकर लग रहे हैं, मगर ब्रांचेस कितनी होगी, तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर आपको निकालने हैं। तो आपको पता है तो टोटल स्पीकर हमारे लगेंगे 12 स्पीकर लग रहे हैं। जो आपने ये ऊपर 5वें नंबर पे मालूम कर लिया, तो 12 स्पीकर लग रहे हैं। उसको 1 ब्रांच के स्पीकर से डिवाइड करेंगे। एक ब्रांच में आपको पता है तो 3 स्पीकर लग रहे हैं और टोटल 12 लग रहे हैं। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हमारी 4 बनेगी। जैसे ये 1, 2, ये 3, ये 4 हमारी ब्रांच बनी हुई है। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि एक ब्रांच में कितने स्पीकर लग रहे हैं और ब्रांचें हमारी कितनी हो रही है।
और उसके बाद आते हैं रिमोट एरिया की एक्चुअल लेंथ और विड्थ कितनी है। अभी आपने जो पहले फार्मूले से या कैलकुलेशन से निकाला तो उसकी लेंथ 46.47 थी और विड्थ 32.27 थी। तो एक्चुअल अभी कितनी बनेगी, एक्चुअल किस तरह से मालूम करें। देखें तो अभी आपने जो दूसरी कैलकुलेशन दूसरी चीज़ें निकाली, स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस निकाला, तो वो कितना है 14 फुट है। ये भी 14 फुट हो गया, ये भी 14 फुट हो गया। दीवार से और स्पीकर का डिस्टेंस 7 फुट है। इसी तरह यहाँ से भी स्पीकर से दीवार का जो डिस्टेंस है 7 फुट है। तो हम इसको करेंगे ये 7 फुट 14 फुट 14 फुट प्लस 7, तो ये आएगा 42 फीट। तो हमारा जो पहले निकाला था 46.47 था, ये आ गया 42 फीट आ गया। और इसी तरह ये विड्थ है, उसका डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो ये जो हमने ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस कितना निकाला था 9.28 और ब्रांच से जो दीवार का डिस्टेंस था 4.64। तो ये 4.64 पहला हो गया, ये पहली ब्रांच का डिस्टेंस, ये दूसरी का, ये तीसरी का, फिर ये आखिरी ब्रांच का वहाँ से डिस्टेंस। तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई 37.12। अभी इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करके देख लें और 32.27 को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि ये मैंने इस वजह से ये वाले एक्चुअल वाले लिए हुए हैं। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप डालें, सपोज़ करें 15 फुट डालते हैं स्पीकर टू स्पीकर, तो NFPA ने बताया हुआ है, स्टैंडर्ड ने, मैक्सिमम स्पीकर टू स्पीकर आपको 15 फुट डिस्टेंस रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। अभी सपोज़ करते यहाँ मैं रखता हूँ 15 फुट, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया और उसका आधा ये 15 का 7.5, इसका मतलब 3 15 हो गए। एक ये इसकी अगर टोटल को ऐड करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे होंगे 15 या 45 हो जाएंगे। तो हमारी जो लेंथ जो हमने निकाली थी वो 46.47 थी, तो वो लेंथ ज़्यादा है। तो फिर भी हमारी ये जो लेंथ है मीट नहीं हो रही, उससे ज़्यादा हो रही है। तो हमें NFPA ने जो डिस्टेंस हमें बताए हुए हैं, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 15 फुट रखना है, जो ये बताया हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस जो स्पीकर टू स्पीकर 15 फुट रखना है। तो आप 15 फुट मैक्सिमम जा रहे हैं, तब भी ये टोटल कर रहे हैं तो ये 45 आ रहा है, 46 नहीं आ रहा है। तो हमें ये एक्चुअल लेना है, तो ये 45 से ये देखिए कम आ रहा है वैल्यू। इसी तरह विड्थ आपकी बढ़ गई, तो ये वाली जो लिमिट है हमारी, जो इसको मल्टीप्लाई करें 42 को और 37.12 को, तकरीबन राउंड अबाउट 1500 स्क्वायर फुट के आ जाएगा। और ये वाली जो लेंथ है और विड्थ है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्यूरेट 1500 के आ जाएगा। मगर अगर पहला वाली जो लेंथ और विड्थ लेते हैं तो वो हमारी NFPA की लेंथ वाली रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहा, और दूसरी वाली हम एक्चुअल लेते हैं तो वो हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस स्पीकर टू स्पीकर वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा। तो हमें इस वजह से ये एक्चुअल लेंथ और विड्थ हमें लेनी है रिमोट एरिया की। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें मालूम करना है पाइप साइज़। जो पाइप साइज़ हमें यहाँ पर जो रखने हैं, तो वो कौन से पाइप का साइज़ लगेगा, जो आपको ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। पाइप साइज़ के लिए एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। जैसे ये वाली शेड्यूल हमें जो यूज़ हो रहा है वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए यूज़ हो रहा है। ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर हमारा 1 स्पीकर लग रहा है, तो ये 1 स्पीकर है। तो यहाँ पर पाइप साइज़ बताई गई है, नंबर ऑफ़ स्पीकर और पाइप साइज़। 1 इंच के पाइप में 2 स्पीकर लग सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 1 स्पीकर है, ये 2 स्पीकर, तो ये वाला ब्रांच होगी वो भी 1 इंच की होगी, और ये दूसरी ब्रांच ये आगे आएगी दूसरे स्पीकर के बाद, ये भी 1 इंच होगी। अगर ये 3 स्पीकर है तो यहाँ पर बताया है, तो वो 3 स्पीकर के लिए 1.25 इंच की ब्रांच लगेगी। तो यहाँ पर ये 1.25 इंच का पाइप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1.25 इंच के पाइप से जो पानी 3 स्पीकर के लिए फ़्लो हो रहा है। तो ये वाली ब्रांच हमारी जो 1.25 इंच की हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं, इसी तरह ये भी इंच होगा, ये भी इंच 1.25 इंच, इंच 1.25 इंच, इंच 1.25 इंच। फिर उसके बाद आते हैं मेन पाइप। तो ये आपको पता है ये 1.25 इंच की पाइप लाइन है। और यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ से पानी जो फ़्लो होगा 6 स्पीकर के लिए फ़्लो होगा। तो आप देखते हैं 1.5 इंच में 5 स्पीकर के लिए पानी फ़्लो होता है, ये हमारे तो 6 हैं। तो फिर इसके लिए अभी 2 इंच के लिए 10 स्पीकर तक पानी फ़्लो होता है। तो यहाँ ये वाली ब्रांच में 6 जा रहे हैं, तो हम इसको 2 इंच का ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। जो पाइप साइज़ लगेगा वो 2 इंच का लगेगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर कितने 9 स्पीकर है, तो ये 2 इंच 10 स्पीकर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी जो साइज़ होगी पाइप की वो 2 इंच होगी।
फिर और नीचे आते हैं, ये 3 एकम 6, 3 3 3 चौक 12, टोटल 12 स्पीकर हमारे लगे हुए हैं। 12 स्पीकर के लिए या 10 स्पीकर के लिए 2 इंच है, या 20 स्पीकर के लिए 2.5 इंच है। तो हमारे 10 से ज़्यादा स्पीकर हैं तो हम इसको 12 स्पीकर है तो ये जो पाइप की साइज़ होगी वो 2.5 इंच हो जाएगी। इस तरह से हमें पाइप की साइज़ निकाली जाती है। जैसे ये मैंने अभी मेंशन भी कर दी है, 1 इंच 1 इंच, ये 1.25 इंच हो गया। इसी तरह ये सारी ब्रांचों का टिपिकल एक जैसा होगा। फिर ये 2 इंच की ब्रांच हो जाएगी, ये 2 इंच की ब्रांच, ये मेन जो ब्रांच है वो 2.5 इंच की हो जाएगी। तो हम पाइप की साइज़ें भी हमने इस तरह से निकाल ली। उसके बाद फिर आगे आते हैं, हमें फ़्लो मालूम करना है। फ़्लो रेट पर स्पीकर, जो एक स्पीकर में जो पानी का फ़्लो हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। जैसे ये स्पीकर है, ये इसमें पानी का फ़्लो होगा, ये एरिया 130 स्क्वायर फुट वो कवर करता है, मगर पानी यहाँ से कितना निकलेगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ सिंगल स्पीकर। तो आपको मालूम है तो डेंसिटी जो है 0.15 ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की, और एरिया ऑफ स्पीकर ऑपरेशन जो है वो 130 फीट है स्क्वायर फुट, वो भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया। तो डेंसिटी और एरिया ऑफ स्पीकर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीपीएम फ्लो मालूम हो जाएगा, 19.5 जीपीएम। तो ये जो एक स्पीकर से पानी जो फ्लो होगा वो 19.5 जीपीएम होगा। उसके बाद आते हैं रेजिडुअल प्रेशर ऑफ स्पीकर। जो पानी इसमें से एक स्पीकर से 19.5 जीपीएम निकलेगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, रेजिडुअल प्रेशर कितना होगा। रेजिडुअल प्रेशर उस प्रेशर को कहा जाता है जब पानी फ्लो हो रहा होता है, तो उस टाइम आप पानी का प्रेशर मालूम करें। एक पानी रुका हुआ होता है तो उसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जब पानी फ्लो हो रहा होता है तो उसको रेजिडुअल प्रेशर बोला जाता है। तो जब स्पीकर बस्ट हो गया और पानी शावर हो रहा है तो उस सूरत में उस टाइम में पानी का प्रेशर कितना होगा स्पीकर का, तो वो मालूम करने के लिए आपको ये NFPA ने फार्मूला बताया हुआ है, Q = K × √P। ये ऑलरेडी भी इसकी मैंने वीडियो ऐसे बनाई हुई है। और Q इंडिकेशन करता है फ्लो ऑफ वाटर को, K शो करता है K फैक्टर को, और √P ये प्रेशर है तो इसको मालूम करता है। तो अभी इस फार्मूले में आप देखें तो आपको फ़्लो भी मालूम है, जो फ़्लो कितना मालूम है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया 19.5, और K कितना है 5.6 K का फैक्टर। अभी हमें प्रेशर मालूम करना है तो यहाँ से ये रेजिडुअल प्रेशर हमें मालूम होगा। तो इस फार्मूले को हम घुमा लेते हैं तो P को हम रखते हैं और Q/ K, और इसके ऊपर होल पावर आ जाएगा क्योंकि √ की वजह से। तो अब हम इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं। हमें 19.5 जो फ़्लो का वैल्यू मालूम है, जीपीएम में 19.5 जो ये ऑलरेडी मालूम किया, और इसको K के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। K का वैल्यू कितना है 5.6। तो इसको अभी इक्वेशन में हमने डाल दिया, इसको होल पावर करेंगे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, जो वैल्यू आएगा 12.12 PSI। तो जो स्पीकर से प्रेशर होगा, रेजिडुअल प्रेशर पानी फ़्लो होता हुआ जो निकलेगा, तो उसका प्रेशर होगा 12.12 PSI। तो ये अब हमें स्पीकर का प्रेशर मालूम हो गया। तो उसके बाद आगे चलते हैं। एज़ पर NFPA 13 मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर 20 PSI होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी हैज़र्ड। ये NFPA ने बताया है। आपने जो कैलकुलेशन की है तो उसमें 12.12 आ रहा है, और मिनिमम कम से कम रेजिडुअल प्रेशर आपको 20 PSI रखना है ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए। जब ऑर्डिनरी हैज़र्ड आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो शुरू में जो स्पीकर का मिनिमम प्रेशर आपको 20 PSI देना है। तो कोई डिज़ाइनर बोलते हैं ये वाला प्रेशर आप ले लें, कुछ डिज़ाइनर बोलते हैं ये वाला प्रेशर ले लें। जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो ये वाला मिनिमम प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, एक सेफ्टी फैक्टर आपको मिल जाता है, ये कम प्रेशर है। कोई बोलते हैं ये 20 PSI तब प्रेशर लेना चाहिए आपकी जो फायर फाइटिंग पंप है, तो वहाँ से बाहर से पानी भी आ रहा है, आपके पास जहाँ टैंक भी है और बाहर से भी आ रहा है, तो बाहर से पानी आने की वजह से तो आपको ये लेना चाहिए। अगर आपके पास टैंक है तो ये लेना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है वो कौन सा लेता है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो ये 20 PSI आप लें तो वो थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आते हैं मटेरियल ऑफ पाइप। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम का जो पाइप लगा रहे हैं आप उसका कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। जैसे हम ज़्यादातर जो पाइप हम सिलेक्शन करते हैं वो MS पाइप लगाते हैं फायर फाइटिंग के लिए। तो MS पाइप लगाते हैं, ब्लैक स्टील का पाइप होता है, वो शेड्यूल 40 का है, उसका C वैल्यू 120 होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो पाइप के लिए जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में हमें यूज़ होगा, और फ्रैक्शन मालूम करने के लिए, या पाइप के अंदर पानी का लॉस जो होता है प्रेशर का वो हमें मालूम करने के लिए। तो ये हमें C वैल्यू 120 है, 120
तो ये हमें याद करना है, जो ब्लैक स्टील पाइप या माइल्ड स्टील पाइप के लिए हमें यूज़ करना है जो शेड्यूल 40 का है। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम एरिया पर राइज़र फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम 52,000 पर स्क्वायर फुट। अभी देखें, आप बिल्डिंग में जो किसी फ्लोर, एक फ्लोर में स्प्रिंकलर डिज़ाइन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो कहीं आपने देखा होगा एक राइज़र लगा होता है, उसके साथ फिर स्प्रिंकलर लगे आ रहे होते हैं, कहीं पे 2 राइज़र लगे होते हैं फिर भी स्प्रिंकलर आ रहे होते हैं, किसी में 3 राइज़र होते हैं। तो उससे रिलेटेड भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और तफसीलन एक्सप्लेन किया है, मगर यहाँ पर आप नोट कर लें मैक्सिमम एरिया पर राइज़र। अगर एक फ्लोर की एरिया आपकी 52,000 स्क्वायर फुट है तो उस सूरत में आपको एक राइज़र लगाना है जो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए या कंबाइन स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए। कंबाइन स्प्रिंकलर सिस्टम उसे कहा जाता है जिसमें स्प्रिंकलर भी लग रहे हैं और स्टैंड पाइप भी लग रहे हैं, स्टैंड पाइप के साथ होज कनेक्शन भी लग रही है, होज रील भी लग रही है या लैंडिंग वाल भी लग रहे हैं, तो उसको कंबाइन सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंकलर सिस्टम या कंबाइन स्प्रिंकलर सिस्टम में तो जहाँ भी बहरहाल स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और उसकी एरिया मैक्सिमम 52,000 स्क्वायर फुट है तो उस सूरत में आपको जो एक राइज़र लगाना है। अगर इससे एरिया बढ़ जाती है तो आपको 2 राइज़र लगाना है, फिर वो और एरिया बढ़ जाती है तो वो 3 लगाना है। उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा। फायर स्प्रिंकलर की डिज़ाइन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्प्रिंकलर की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें हमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन से पहले जो बेसिक पैरामीटर चाहिए होते हैं जो NFPA 13 में बताए गए हैं और उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, तो वो मैंने आपको तफसीलन एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में मैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन से रिलेटेड हाइड्रोलिक कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करूँगा। वो एक्सेल शीट की मदद से एक्सप्लेन करूँगा जैसे आप फायर पम्प का हेड कैलकुलेट कर सकें और फायर पम्प का फ़्लो कैलकुलेट कर सकें। तो आइए ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है और ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन को शुरू करते हैं जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की है। मगर ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी ये पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एरिया ऑफ स्प्रिंकलर 130 फीट स्क्वायर फीट होती है NFPA 13 के हिसाब से। डेंसिटी जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड की है 0.15, टोटल एरिया प्रोटेक्शन ऑर्डिनरी हैज़र्ड की 1500 है और K फैक्टर 5.6 है NFPA 13 के मुताबिक। और टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने होंगे तो वो फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया था, 11.5 निकलते हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंकलर 12 होते हैं। और रिमोट एरिया की लेंथ कैसे निकालनी है वो ये निकाली हुई है, और रिमोट एरिया की विड्थ कैसे निकलती है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ये निकली हुई है। डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर ये होगा और डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचेस ये होगा। ब्रांच नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर, एक ब्रांच में कितने लगेंगे और फ्लो रेट हमारा किस तरह से निकलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर ये एक्सेल की शीट है तो इसमें लिखने इस वजह से कि जो नीचे ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की शीट है तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ होंगे। अगर आप कहीं भी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन ऑर्डिनरी हैज़र्ड की स्प्रिंकलर की करेंगे तो ये आपको वैल्यू ज़रूर डालने हैं, फिर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन होगी। तो ये फ़्लो किस तरह निकलता है, ये फ़्लो उसका फार्मूला भी डला हुआ है, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। रेजिडुअल प्रेशर किस तरह निकलता है इस फार्मूले से वो भी निकाला हुआ है। और स्टार्ट पॉइंट हम P1 लेंगे, उसका 20 PSI लेंगे। NFPA में मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 20 PSI बताया गया है। और पाइप जो हम यूज़ करेंगे ब्लैक स्टील और शेड्यूल 40 का, उसका C वैल्यू है 120। तो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में कौन कौन सी एरिया होती है? ऑटोमोबाइल पार्किंग, बेकरीज, बेवरेज मैन्युफैक्चर, कैनरीज, डेयरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट, ग्लास प्रोडक्ट, लॉन्ड्रीज, रेस्टोरेंट, शोरूम्स। ये ऑर्डिनरी हैज़र्ड जहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम आप डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आप ये यूज़फुल वीडियो आप देखते रहें और आप भी सीखेंगे काफ़ी और आपको फ़ायदा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से इसको सीखा हूँ और आपके साथ ही मैं ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि हम एक दूसरे से जो जूनियर इंजीनियर होते हैं तो एक दूसरे से पूछते रहते हैं या सीनियर भी हो जाते हैं, दूसरे हेल्प नहीं करता। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही मकसद है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए, बस ये है तो आप कुछ सीख जाएंगे और अपना काम जो है अच्छे नमूने से करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, तो मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी है।
तो हम अभी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये पाथ 1 2 है। तो ये ड्राइंग मैंने पार्ट 1 की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस ड्राइंग के मुताबिक हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो भी इसकी दीवार से डिस्टेंस है, स्पिकुलर टू स्पिकुलर डिस्टेंस है, ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस है, पाइप साइजेज है, और उसके ये स्पिकुलर नंबर दिए हुए हैं, एरिया का कितनी एरिया की स्पिकुलर में वाटर की शावरिंग होती है, रिमोट एरिया कितना होता है, ये सारे ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाली सारी आपने इसकी वर्किंग कर दी। इसके बाद हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमें पंप का जो है हेड प्रेशर मालूम होगा और फ्लो मालूम होगा, तो कितने फ्लो का पंप लगाना है, उसका हेड प्रेशर कितना होता है। तो ये ड्राइंग हम लेंगे और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में आते हैं। ये पाथ 1-2 ड्राइंग में चलते यहाँ से लेकर यहाँ तक, माना एक स्पिकुलर से लेकर दूसरे स्पिकुलर तक जो पानी का फ्लो होगा या प्रेशर होगा तो वो कितना होगा। स्पिकुलर टू स्पिकुलर 14 फुट का ये डिस्टेंस रखा हुआ है। तो यहाँ पर पाथ 1-2 से लेकर यहाँ पर फ़्लो जो है 19.5 कैसे आया, ये ऑलरेडी हमने देखे। फ़्लो 19.5 GPM हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट किया, वो 19.5 या स्पिकुलर का जो फ़्लो होगा वो मालूम हो गया। पाइप साइज़ हमारी क्या है, वो 1 इंच की पाइप साइज़ है, हम यहाँ पर 1 इंच फीड करेंगे। ये दूसरे वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर फार्मूले फीड किए हुए हैं, तो आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये पाइप लेंथ है, पाइप लेंथ 1 to 2 पाथ से कितनी होगी, ये ड्राइंग में जाते हैं। 1 से 2 तक पाथ की लेंथ जो है 14 फुट है। तो एक स्पिकुलर से दूसरे स्पिकुलर की लेंथ जो है 14 फुट है। 14 हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो लगेगी, एक लगेगी, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 2 होती है। ड्राइंग में चलते देखिए, ये स्पिकुलर इधर है, यहाँ पर एल्बो लगाएंगे तभी स्पिकुलर ड्रॉप होगा। तो ये एल्बो हम इसमें डालेंगे। तो ये स्टैंडर्ड 90 डिग्री की एल्बो 1 डालेंगे और इक्विवेलेंट 2 है, माना 2 फीट लेंथ के बराबर होती है एल्बो। टेबल में जाएंगे, अगर पाइप हमारा 1 इंच का है, ये टेबल है, 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो है और पाइप 1 इंच का है, तो वो इक्विवेलेंट लेंथ उसकी 2 हो जाती है, 2 फुट हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 फुट डालेंगे। ये मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाले हुए हैं। टोटल लेंथ पाइप की कितनी हो, 16 फुट। 16 कैसे हुए, पाइप की लेंथ हमारी 14 फुट है और ये फिटिंग की लेंथ जो इक्विवेलेंट 2 फुट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 फुट आएगा। और ये फ्रैक्शन लॉस है 0.157। एक्सेल शीट में ऑलरेडी मैंने ये देखिए फार्मूला फीड किया हुआ है। ये हेज़र्ड विलियम का फार्मूला है, जो हमें फ्रैक्शन लॉस पर फुट पाइप का मालूम करना होता है। तो यहाँ पर 0.157 आ गया। वैसे भी मैंने यहाँ पर हेज़र्ड विलियम इक्वेशन की द इंजीनियरिंग टूल बॉक्स से मैंने एक्सेल शीट ली हुई है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके जो हेड लॉस जो होगा पर फिट आपको मिल जाएगा। वो इसमें देखते हैं कैलकुलेशन में। तो 0.157 कैसे निकला, तो इसको कैलकुलेट एक को करके देखते हैं। तो हमारा ये पाइप साइज़ है 1 इंच है और सी वैल्यू 120 है और वाटर फ्लो कितना है 19.5 मैंने यहाँ पर ऐड किया और इनसाइड डाया पाइप का ये पाइप यूज़ हो रहा है वो 1 इंच हो रहा है। तो क्लिक किया 0.16 आ गया। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, ये 0.15 अगर राउंड फिगर में इसको करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन लॉस पर फीट आ गया। और ये फ्रैक्शन लॉस टोटल लेंथ का अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.51 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शन लॉस जो ये पी है, ये कैसे मालूम करेंगे, टोटल लेंथ जो ये वाली 16 टोटल लेंथ है और 0.157 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये 251। वैसे यहाँ पर मैं लिखकर आपको एक चेक कराता हूँ। देखें, ये 16 मल्टीप्लाई बाय 0.12, ये इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं एंटर करता हूँ तो ये 2.50, ये राउंड फिगर में 2.51 ये वाला वैल्यू आपको आ गया। तो इसी तरह ये इसमें ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें ये जो टोटल प्रेशर लॉस है, ये प्रेशर फ्रैक्शन लॉस जो है 1 फुट का है और ये फ्रैक्शन लॉस 16 फुट का है। हमें टोटल फ्रैक्शन लॉस जो स्पिकुलर के पास हमने प्रेशर लिया था, कितना लिया था, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी जो स्पिकुलर के पास प्रेशर जो है 20 हम लेंगे PSI, जो NFP की रिकमेंडेशन है ऑर्डिनरी हैज़र्ड में। तो उसमें क्या करेंगे, 2.5 जो ये वाला प्रेशर है और ये 20 PSI प्रेशर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22.51 आएगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इसमें ये वाली
वैल्यू सिलेक्ट हुआ है और 20 psi सिलेक्ट हुआ है, दोनों को ऐड हो जाएंगे तो हमें टोटल प्रेशर आ जाएगा 1 से 2 पार्ट तक। तो ड्राइंग में चलते हैं, यहाँ पर जो 1 स्पीकर है यहाँ पर प्रेशर 20 psi, 1 से 2 जो पॉइंट है यहाँ इस लाइन की वजह से प्रेशर जो इंक्रीज़ हो जाएगा और 2.5 समथिंग इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 2.51 इंक्रीज़ हो रहा है और पहला वाला 20 psi और इसको ऐड करके 22.5, तो ये 1 से 2 तक यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा जो प्रेशर होगा 22.5 प्रेशर होगा। तो ये 22.5 प्रेशर है, 2 पॉइंट पे ये 2 पॉइंट लिखा है, ये सेम ही प्रेशर इधर आ गया। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ है। तो ये P2 पे प्रेशर ये है और P1 पे प्रेशर ये वाला है जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट का लिखा हुआ है। के वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो के वैल्यू हम ऑर्डिनरी हैज़र्ड में 5.6 लेंगे। तो फ़्लो कैसे मालूम करेंगे, फ़्लो की ये इक्वेशन जो ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, Q = K/√P। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P का वैल्यू आपको पता है 22.5 अब में मिल गया है P2 का, और K का वैल्यू 5.6 है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने फार्मूला डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू हमारे पॉइंट 2 पे जो फ़्लो होगा वाटर का वो 26.56 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 से 3, और ये वाला जो फ़्लो है देखें ऑटोमेटिक 24.06 निकल आया। वो कैसे निकल आया था, इस एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी फार्मूले या वैल्यू इंटरलिंक किए हुए हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये पहला वाला जो Q फ़्लो था हमारा स्पीकर 1 पे 19.5 है और 2 पे जो हमारा जो फ़्लो है 26.57 है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फ़्लो कितना आएगा 46.07। अभी 2 to 3 पे फ़्लो हमारा ये आ गया। ड्राइंग में देखते हैं 2 पे हमने ये किया था, अभी 2 से 3 मेजर कर रहे हैं तो हमें फ़्लो कितना मिल गया 46.07। 2 to 3 पाइप की डाया कितनी है 1 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी है 14 इंच है। ये 14 इंच मैंने ऐड कर दी। ड्राइंग में देखते हैं, देखिए ये 1 इंच है और इन दोनों का डिस्टेंस जो है 14 फीट है, तो 14 फीट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक टी लग रही है, तो ड्राइंग में चलते हैं, ये 2 से 3 पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर टी है स्पीकर की तो वो ऐड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन में वापस जाते हैं, ये टी है, एक टी हमने सेलेक्ट की क्योंकि यहाँ पर एक टी लग रही है, वो एक टी 1 इंच की इक्विवेलेंट 5 फीट की होती है। तो टेबल में हम जाते हैं, जो 1 इंच का पाइप है तो हमने ये टी ले रहे हैं और 1 इंच की वो 5 फीट के बराबर है, ये देख रहे हैं 5 फुट के बराबर है। हम कैलकुलेशन में वापस जाते हैं, जो टी है 1 इंच की वो इक्विवेलेंट 5 फुट के बराबर है। अभी टोटल लेंथ आ जाएगी, फिटिंग की लेंथ कितनी है 5 फुट है और पाइप की लेंथ 14 फुट है। 14 + 5 करेंगे तो 19 फुट, हमारे पाइप की टोटल लेंथ आ गई 19 फुट। फ्रैक्शन लॉस हमें 0.77 मिल गया। वो किस तरह से मिला हुआ ऑलरेडी जैसे बताया फार्मूला मैंने डाला हुआ है, तो ये हमें निकल आया 0.77। तो ये 0.77 किस तरह, एक दफ़ा हम दोबारा हेज़म विलियम इक्वेशन में जाते हैं तो ये फार्मूला कैसे, ये वैल्यू कैसे निकला तो उसको देखते हैं। तो इसमें मैं जाता हूँ, हमारा पाइप और मटेरियल का सी वैल्यू 120 है और फ़्लो हमारा 19.5 इधर लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर हमारा फ़्लो कितना है 46.07। यहाँ पर डालेंगे 46.07। 1 इंच का पाइप है तो उसका ये वैल्यू है, तो 1 इंच का पाइप है और ये 1 फुट ही हम लेंथ लेंगे क्योंकि हम जो मेजर कर रहे हैं 1 फुट लेंगे। जो हेज़र्ड विलियम का हम लॉस ले रहे हैं ये 1 फुट का ले रहे हैं। तो 1 फुट का कैसे ले रहे हैं, जो कैलकुलेशन में आते हैं, जो ये वैल्यू है फ्रैक्शन लॉस जो प्रेशर का है 1 फुट का है, तो ये 1 फुट हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये 1 फुट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में भी हमने पाइप की लेंथ ये 1 फुट ली हुई है, सी वैल्यू 120 डाला हुआ है और फ़्लो 46 लिया है और 1 इंच का पाइप है। तो हमारा जो फ्रैक्शन लॉस 1 फुट का 0.77 मिल गया। तो कैलकुलेशन में देखें ये 0.77 सेम वैल्यू आ गया। या आप वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू डाल दें, जो हेज़र्ड विलियम से कैलकुलेट करके डाल दें, या इसमें ऑलरेडी फार्मूला डला हुआ है, ऑटोमेटिक वैल्यू आपका निकल आएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो फ्रैक्शन लॉस जो 19 फीट पाइप का है तो वो 14.61 निकल आया। वो 14.61 क्या है, ये 19 को 0.7 से आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.61 माना 19 फीट लेंथ की जो फ्रैक्शन लॉस है वो ये निकल आई। तो हमारा जो ये प्रेशर लॉस है वो टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 14.6 आया
और ये बढ़ कैसे गया, ये जो पहला वाला प्रेशर ऊपर वाला जो हमें टोटल निकला था और ये वाला, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 37.12। तो ये जो प्रेशर हमें मिला या फ्रैक्शन लॉस मिला प्रेशर का, तो ये हम इसको P3 बोलेंगे क्योंकि 2 से 3 वाले पाथ का है। तो 1 का हमें जो प्रेशर ये वाला मिला हुआ है ऊपर वाला जो 20 psi, 2 का ये मिल गया और 3 का ये हमें मिल गया प्रेशर। तो यही 37.12 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू आपको पता है 5.6 है, वो डाला। और Q3 कैसे मालूम करेंगे, ये वाला फार्मूला इसी से मालूम करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने इसमें फार्मूला डाला हुआ है। ऊपर वाला P हम ऊपर जो 1/2 करेंगे या अंडर रूट करेंगे और K का वैल्यू आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्लो 34.12 निकल आया। 3 पॉइंट पे प्रेशर भी मालूम हो गया, फ्लो भी मालूम हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 3A, ड्राइंग में चलते हैं। ये 3A, 3 से लेकर यहाँ तक, तो ये लेंथ जो पहले लेंथ देख लें और पाइप देख लें। ये 1.25 इंच का पाइप है और लेंथ कितनी होगी, ये स्पीकर तो दीवार तक जो लेंथ है 7 फुट है। तो हम सपोज़ करें दीवार से जो पाइप दूर है 1 फुट दूर है, तो स्पीकर तो ये पाइप की एल्बो तक 6 फुट लेंथ है और ये ब्रांच से ब्रांच आपको पता है तो 9.28 फीट लेंथ है, 9.28 और ये 6 फीट होगा 15.28। तो इसकी लेंथ जो है 15.28 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लेंथ डालते हैं 15.28 और पाइप कितना है, डाया का है, 1.25 इंच का है, तो 1.25 हम डाल देते हैं। तो ये वैल्यू डाल दिए और मैंने ऑलरेडी इसमें एक एल्बो डाली हुई है और एक टी डाली हुई है। तो ड्राइंग में चलते हैं तो इसकी यहाँ पर टी आ गई और ये एल्बो आ गई, ये दोनों मैंने डाल दी इसमें। अगर टेबल में आप देखेंगे जो 90 डिग्री की एल्बो है वो 1.25 इंच की है, उसका वैल्यू क्या है, तो स्टैंडर्ड एल्बो 1.25 इंच की और ये 3 वैल्यू है। तो कैलकुलेशन में देखते हैं तो ये 3 वैल्यू, उसका 3 फुट लेंथ है और टी जो है 5 फुट है, जो ऑलरेडी 1 इंच की 5 फुट हमने निकाली हुई है। जो पाइप की लेंथ है हमारी ये आ गई और फिटिंग की लेंथ हमारी एक की 3 फुट आ गई, दूसरे की 5 फुट आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 23.28 आएगी। तो फ्रैक्शन लॉस हमारा 0.72 आएगा। 72 फिर ये 1 फुट का आपको मेजर करना है 1.25 इंच में। एक दफ़ा फिर हेजर्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, वो आपको इसमें ऑलरेडी फार्मूला डाला हुआ है, वैल्यू निकल आया। वैसे एक दफ़ा हेजर्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, उसमें देखते हैं तो 0.72 जो वैल्यू निकला हुआ है सही है या नहीं। उसके बाद मैं आगे वैल्यू नहीं डालूंगा, वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो 0.72 यहाँ पे पाइप क्या है, साइज है 1.25 और 1 फुट की हम लास ये निकाल रहे हैं, तो वो 1 फुट का लास हम मालूम करेंगे। तो इसमें मैं हेजर्ड विलियम इक्वेशन में गया, पाइप जो है हमारा, पाइप की लेंथ 1 फुट लेंगे क्योंकि 1 फुट का लास ले रहे हैं और पाइप का सी वैल्यू 120 है। वॉल्यूम फ़्लो, तो वॉल्यूम फ़्लो कैलकुलेशन में देखते हैं तो कितना है, यहाँ का वॉल्यूम फ़्लो है 80.19। यहाँ पर 80.19 फ़्लो कैसे आया, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो पहले वाला फ़्लो है और ये Q3 वाला फ़्लो, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमें फ़्लो आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन लॉस 0.72 किस तरह आया। तो फ़्लो हमारा कितना है 80.19। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, 80.19 मैंने डाल दिया और पाइप का हमारी साइज़ जो है 1.25 इंच है, 1.25 में डालता हूँ। हेड लॉस जो हमें मिला पर फुट 0.73, तो ये राउंड फिगर में है 0.73। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, हमारा ये वैल्यू जो है 0.72, तो ये थोड़ा बहुत राउंड फिगर में मामूली सा चेंज हो जाता है। ये 0.72 लिख लें या 0.73 लिख लें, तो ये आ गया वैल्यू। अभी फ्रैक्शन लॉस जो है 23.28 जो लेंथ है उसका कितना होगा, तो ये जो हमें फ्रैक्शन लॉस पर फीट और इसको टोटल लेंथ को आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16.84 आ जाएगा। एक दफ़ा ये साइड में भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल डालेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे 16.83। ये जो 16.84 ये 3 और 7 राउंड फिगर में ये 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे हमने किस तरह कैलकुलेट किया वो भी आपने चेक कर लिया। उसके बाद है प्रेशर, जो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये वाला प्रेशर हमने 3A पॉइंट पे ये वाला प्रेशर 16.84 मालूम किया और पहले जो प्रेशर हमारा Q3 वाला था या P3 वाला जो प्रेशर था, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर हमें 53.96।
तो ये कौन सी पॉइंट पे आ गया, ये 3A पॉइंट पे आ गया। ड्राइंग में देखते हैं 3A पॉइंट जो है 3 से लेकर A तक ये वाला वैल्यू है, पॉइंट है। यहाँ पर 3 से A तक का हमें प्रेशर ये मालूम हो गया, फ़्लो भी ये मालूम हो गया। तो ये वाला फ़्लो है 3A के पास और ये हमारा प्रेशर है। उसके बाद आते हैं तो ये हमारी तकरीबन एक ब्रांच कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आते हैं 4 to 5 ड्राइंग चाहते हैं। तो हमने पहली ब्रांच हमने मालूम कर दिया, अभी 4 to 5 कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आगे करता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। फ़्लो है तो पहले तो वो मालूम करना है। ये फ़्लो 19.5 कैसे, ये फ़्लो है 19.5। तो स्पीकर का फ़्लो हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है 19.5 है। जो ये ऊपर आप देखें QS जो फ़्लो है स्पीकर का 19.5। तो ये पहला पॉइंट है। फिर इसी तरह जैसे इसमें पहले पॉइंट में सिलेक्ट किया था 1 to 2 में, 4 to 5 में भी इस तरह करेंगे। तो ये जो 1 to 2 में हमने 19 पॉइंट स्पीकर किया था ये ऐड होता जा रहा था। ये पहला पॉइंट है, इसी तरह 19.5 दूसरे में भी लेंगे 19.5, तीसरे में भी लेंगे 19.5 फ़्लो और चौथे में भी 19.5। तो आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रेशर या फ़्लो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे हमने ये लिया 1 to 2 और 3A तक आए, फिर अभी 4 to 5 हम ले रहे हैं। तो फ़्लो हमारा 19.5 और पाइप साइज़ आपको पता है तो 1 इंच है। तो 1 इंच मैंने डाल दिया। उसकी लेंथ स्पीकर टू स्पीकर 14 फीट है तो 14 फीट डाल दी। और एल्बो मैंने 1 डाली हुई है। जैसे ये वाला आपका निकला था वैल्यू सेम ये निकलेगा। देखें टोटल लेंथ जो है फिटिंग और पाइप की 16 फीट हो गई। फ्रिक्शन लॉस 0.157 है तो यहाँ पर 0.16, क्योंकि ये राउंड फिगर में ये 3 वैल्यू है पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यू है। इसको मैं अगर मैं इसको 2 वैल्यू करता हूँ तो ये देखना 0.16 हो जाएगा। ये देखिए 0.16 हो गया। तो इस तरह से आप भी वैल्यू 2 करेंगे तो राउंड फिगर में फिर इस तरह से 0.16 आया, ये भी 0.16 है। फ्रिक्शन लॉस जो इधर निकला है 2.51 यहाँ पर निकला है। और टोटल प्रेशर ये 22.51 और P5 पे प्रेशर 22.51 ये सेम ही प्रेशर आ गया। के वैल्यू आपको पता है। फ़्लो हम P5 का मालूम करेंगे तो 26.57 फार्मूले से निकल आएगा। जैसे यहाँ पे 1:2 पे निकला 26.57। इसी तरह 5 to 6 ब्रांच पे जाएंगे। 5 to 6 ब्रांच पे जाने से पहले ये फ़्लो 46.07 कैसे आया, जैसे यहाँ पर 46.07 आया था इसी तरह इधर भी आएगा। इसको डबल क्लिक करें, जो ये आपका पहला प्रेशर है इसको और ये दूसरा ये प्रेशर निकला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 4.4 पे 19.5 था और 0.5 पे जो है 26.57, इन दोनों को ऐड किया ये फ़्लो मिल गया। 5 to 6 इन दोनों के बीच में 5 to 6 यहाँ पर। तो ये 1 इंच का पाइप जैसे ऊपर 1 इंच का था 1 इंच है। इन दोनों में जो लेंथ है 14 फीट है तो इसमें वैल्यू डालेंगे 1 इंच डाल देंगे। पाइप साइज़ लेंथ हमारी 14 फीट है तो 14 फीट डाल दी। तो हमारी ये फिटिंग मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। एक टी लग रही है, उसका इक्विवेलेंट 5 है, 14 फीट और 5 फीट 19 फीट हो गया। फ्रिक्शन लॉस हमें 1 फीट का मालूम हो गया। फ्रिक्शन लॉस जो ये 19 फीट है उसका ये मालूम हो गया। टोटल फ्रिक्शन माना ऊपर वाले का और ये दोनों को करेंगे। देखें ये वाला और ये तो आपको फ्रिक्शन लॉस ये मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 37.51 आपने निकाला था ऊपर और ये वाला दोनों ऐड करेंगे तो ये भी इसी तरह इसमें फार्मूला डला हुआ है। वैसे ये वाला ऊपर वाला वैल्यू जो पहले प्रेशर निकला और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल आया। ये 0.6 पे जो प्रेशर है वो हमें मालूम हो गया। के वैल्यू हमें पता है फ़्लो फार्मूले से। ये वाला के वैल्यू डालेंगे और पी का वैल्यू डालेंगे तो क्यू हमें फ़्लो मालूम हो जाएगा। जो ये मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है सेम यहाँ पर निकल आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 6A पे। ड्राइंग में चलते हैं 6A पॉइंट को, 6 से लेकर A तक। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है 6 फुट, क्योंकि ये 7 फुट मैंने पहले बताया था दीवार तक है। दीवार से हटकर पाइप 1 फुट लगा हुआ है तो 6 फुट लेंगे। तो 6A से ये जो पाइप की लेंथ है 6 फुट है। तो और पाइप की साइज़ क्या है, यहाँ पे 1.25 इंच है तो ये भी 1.25 इंच का पाइप है। तो यहाँ पर एक तो 1.25 इंच का पाइप की मैं साइड डाल दूँ और उसके बाद जो लेंथ कितनी है 6 फीट है तो 6 फुट मैंने एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पर फ़्लो कैसे आया, जैसे 18.19 आया था ऊपर, यहाँ पर भी 80.19 आएगा। इसको डबल क्लिक करें, जो ये वाला फ़्लो था
और ये बाद में फ़्लो आया, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये हमें फ़्लो मालूम हो गया। यहाँ पर पाइप की साइज़ आपने डाया डाल दिया और पाइप की लेंथ डाल दी, ये फिटिंग एक लग रही है जो टी वो डाल दी, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ ये होती है और फिटिंग और पाइप दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ 11 फुट आ गई। फ्रैक्शन लॉस फार्मूला डला हुआ है 1 फुट का, ये हमें मिल गया और फ्रैक्शन लॉस 11 फीट का जो है ये मिल जाएगा। टोटल फ्रैक्शन लॉस जो पाइप का है ये वाला है, ये किस तरह है, ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर आपस दोनों में ये ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अभी उसके बाद जो है तो ये QA यहाँ पर जो है हमें फ़्लो बैलेंस करना है। ड्राइंग में जाते हैं तो ये A पॉइंट पे हमें बैलेंस करना है, क्योंकि इस ब्रांच का भी फ़्लो यहाँ से जा रहा है, ऊपर वाली ब्रांच का भी फ़्लो यहाँ पे जा रहा है। तो A ब्रांच पे जो एक पॉइंट है यहाँ से जो फ़्लो आ रहा है 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये A पे हम अभी एग्जैक्ट हमें A से आगे वाला फ़्लो मालूम हो गया था और इस ब्रांच का ये सारा फ़्लो मालूम हो गया। इन दोनों पे जो बैलेंसिंग होगी वाटर की वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर QA हम मालूम कर रहे हैं बैलेंसिंग वाटर का फ़्लो कितना होगा। तो ये Q बैलेंसिंग या एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, उसका फार्मूला है Q मल्टीप्लाई बाय √P/P। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, देखें ये फ़्लो हमारा जो है C62 जो ये वाला हमारा फ़्लो आया है इस पॉइंट पे 80.19 ये फ़्लो लिया उसने, और ये इसने P जो पहला वाला ये प्रेशर है और ये वाला प्रेशर, इनको आपस में डिवाइड किया और इसका अंडर रूट लिया या पावर 0.51 लिया। तो बैलेंसिंग हमारा की तो हमें फ़्लो जो है A पॉइंट पे 87.73। तो ड्राइंग में जाते इस जगह पे A पे जो फ़्लो है हमारा 87.73 फ़्लो आया। तो ये वाला जो है जो फ़्लो था 6A पॉइंट पे और ये वाला 3A पॉइंट पे, 3A पॉइंट पे हमारा 80 तकरीबन फ़्लो है और 6A पे भी 80 फ़्लो है, दोनों पे सेम है। अभी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो बैलेंसिंग होकर 87 हो रहा है। तो ड्राइंग में चलते इस ब्रांच में भी 80 फ़्लो 0.19 हो रहा है, 80 फ़्लो 0.19 हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो वो 87 हो रहा है। तो ये इस तरह से बैलेंसिंग का एक फार्मूला होता है, उसकी तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हैं A to B। तो A से B तक का हमारा फ़्लो क्या है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। इसमें जो बैलेंसिंग वाला फ़्लो है वो आप लेंगे, क्योंकि वो बाद वाली ब्रांच है 6A के पास जो आया है, तो ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो लेंगे और उसके बाद जो पहली ब्रांच वाला फ़्लो है वो लेंगे। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, जो ये वाला वैल्यू आ गया, हमें फ़्लो आ गया A to B 167। तो ड्राइंग में जाएंगे, ये A से B तक जो इस T के बाद ये वाली पॉइंट है, तो यहाँ पे जो पानी का फ़्लो हो रहा है वो बैलेंसिंग वाला लेंगे और ये वाला जो इधर लेंगे तो ये फ़्लो जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें इस जगह पे फ़्लो मालूम हो गया, वो कितना हो गया 167.92 ये फ़्लो हो गया। और यहाँ पे पाइप की साइज़ क्या है और लेंथ क्या है ड्राइंग में देखते हैं। जो ये पाइप की साइज़ 2 इंच है और यहाँ पर लेंथ कितनी है, तो ब्रांच टू ब्रांच 9.28 है, तो इस ब्रांच से इस ब्रांच भी 9.28 है। तो 2 इंच की पाइप की साइज़ डालेंगे, कैलकुलेशन में गए, ये 2 इंच हमने एंटर किया। उसके बाद लेंथ है हमारी पाइप की कितनी है 9.28 इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक टी लग रही है वो टी डाल दी और 2 इंच की टी है तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू 10 होगा। आप टेबल में देख लीजिएगा 2 इंच की ये टी है और 2 इंच है उसकी टी ये वाली है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ जो है 10 फुट है। तो कैलकुलेशन में वापस आते हैं, ये 10 फुट हमने डाल दिए। तो ये टोटल लेंथ हमारी ये वाली और फिटिंग की दोनों को ऐड किया तो 19.28 आ गई। और फ्रैक्शन लॉस जो पर फिट है हमारा 0.29 आ गया और फ्रैक्शन लॉस जो है 19 फीट वाली लेंथ का ये आ गया। और ये टोटल जो हमारा प्रेशर है 59 आ गया। उसमें क्या करेंगे, वो पहले वाली ब्रांच का वो प्रेशर लेंगे और जो अभी प्रेशर आया इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला प्रेशर और पहली ब्रांच का, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। वैसे फार्मूले इसमें डले हुए आप देख लीजिएगा और इसको आराम से समझिएगा जैसे आप प्रॉपर समझ सकें इसको। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमें A to B ब्रांच पे हमें प्रेशर भी मालूम हो गया और फ़्लो भी मालूम हो गया। अभी जाते हैं 7 to 8। तो ड्राइंग में जाते हैं, ये 7 to 8। तो ये जो इस ब्रांच का सारा प्रेशर फ़्लो था सेम होगा, इस ब्रांच प्रेशर फ़्लो सेम, तो इसका भी इसी तरह ही सेम होगा, सिर्फ इसमें मेन लाइन में फ़्लो और प्रेशर चेंज होता जाएगा।
तो इसमें भी सेम होगा। और ये जो मेन लाइन है इसमें चेंज होता जाएगा। जैसे 1 to आपने 3A का लिया, इसको कंपेयर कीजिएगा 4 से और 6A तक का आपने लिया, इसको कंपेयर अभी 7 कर रहे हैं, ये ऊपर वालों का भी सेम होगा। अभी कैलकुलेशन में चलते हैं 7 to 8 हमारा फ़्लो वही लेंगे जो स्पीकर का एक का फ़्लो था, कितना था ये 19.5। तो नीचे आते हैं तो 7-8 कौन सा है, ये वाला 7 से 8। तो इस स्पीकर का फ़्लो 19.5 है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो इसकी लेंथ हमें पता है 14 है और डाया कितना है 1 इंच है। तो कैलकुलेशन में जाते हैं 19.5 हमने स्पीकर का फ़्लो लिया, पाइप की साइज़ 1 इंच है और इस पाइप की लेंथ जो है 14 फीट है। तो इसको इंसर्ट किया, एक एल्बो हम लेंगे, स्पीकर के पास एल्बो लग रहा है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 2 है। फिटिंग और पाइप की लेंथ दोनों को ऐड किया, टोटल लेंथ हमारी 16 फीट आ गई। फ्रैक्शन लॉस ये हेजर विलियम इक्वेशन का पर फीट का ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस हमारा 2.51 जो है 16 फुट लेंथ का ये आ गया। और टोटल हमारा जो है हमें प्रेशर ये 2.5 मिल गया। 22.51 ये प्रेशर कैसे मिलेगा, एक तो ये प्रेशर है और दूसरा जो मैंने आपको बताया था P1 पे पॉइंट पे जो पहला पॉइंट होता है तो उस पर प्रेशर 20 लेना है, जो NFPA ने बताया हुआ ये वाला। तो ये और वो पॉइंट का उनका प्रेशर आप दोनों को ऐड करेंगे 20 और 2.51 तो 22.5 ये फार्मूला भी लगा हुआ है, ये सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद ऊपर जाते हैं, ये वाला वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमें P8 पे जो प्रेशर है तो वो मिल गया 22.5, K का वैल्यू हमें 5.6 है और Q जो फ़्लो है 0.8 पर हमें 26.57 मिलेगा, जो फार्मूला आपको बताया हुआ है। जो Q का कौन सा फार्मूला, ये वाला है, K और √P करेंगे तो हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर Q8 का वैल्यू हमें मिल गया। उसके बाद चलते हैं 8 to 9, ड्राइंग में देखते हैं ये 8 से 9, यहाँ पर हम फ़्लो और प्रेशर मालूम करेंगे। तो 8 to 9 हमें फ़्लो पहले ही हमें मालूम हो गया। वो कैसे मालूम हो गया, जो 8 पे हमें फ़्लो था और ये 7 पे फ़्लो था, इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये हमें 8 पे फ़्लो मालूम हो गया। तो 46.07 है 8 to 9। और यहाँ ड्राइंग में जाते हैं 8 to 9 तो ये वाला फ़्लो भी देख लीजिएगा और ये इसके ऊपर 5 to 6 का भी फ़्लो देख लीजिएगा, 2 का 3 से भी फ़्लो देखिए, सबका फ़्लो सेम ही होगा। कैलकुलेशन में जाते हैं 46 से 8 to 9 और ऊपर दिखाता हूँ, ये 5 to 6 46 है और ऊपर चलते हैं 2 to 3 46 है। तो इन सब की जो ये लोकेशन है इस पर फ़्लो सेम ही है 46 है। अभी ड्राइंग में देखें, यहाँ पे भी 8 to 9 46 है, 5 to 6 भी 46 है, 2 to 3 भी 46 है और ये प्रेशर भी सेम ही होगा। तो आगे चलते हैं, ये पाइप 1 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी है 14 फीट है। तो ये हमने फिटिंग की इक्विवेलेंट लेंथ भी निकाल ली, टोटल लेंथ 19 फुट है। फ्रैक्शन लॉस पर फीट का ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस 19 फीट का ये आ गया। और प्रेशर हमें कितना मालूम होगा, टोटल कैसे, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर जो मौजूदा प्रेशर है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। तो 9 पे प्रेशर हमारा ये आ गया, K का वैल्यू ये और Q हमें फ़्लो जो है 34 मिल गया। फिर उसके बाद आते हैं 9B ड्राइंग में देखते हैं कौन सी 9 to B। यहाँ पर 6 फुट लेंथ है, 6 फुट लेंथ है, 1.25 इंच का पाइप है। तो कैलकुलेशन में जाते 1.25 इंच का पाइप है, 1.25 मैंने पाइप डाल दिया और उसकी लेंथ 6 फीट है, 6 फीट इंटर कर दिया। एक टी लग रही है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 5 है। फिटिंग और पाइप की लेंथ टोटल करेंगे तो 11 आएगी। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस 11 फीट का ये आ गया। और टोटल फ्रैक्शन लॉस जो यहाँ पर कितना हुआ, तो ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये आ गया 45.05 प्रेशर आ गया। तो अभी हमें QB पे बैलेंसिंग करनी है। तो 9B हमें मालूम हो गया और B पे यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। तो फ़्लो कैसे होगा, जैसे ऊपर हमने ये QA बैलेंस किया था, अभी यहाँ पे QB बैलेंस करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, तो यही सेम ही तरीके से ये ऊपर वाला आप वो प्रेशर लेंगे और उसको नीचे वाले प्रेशर को आपस में डिवाइड करेंगे और फ़्लो जो है यहाँ पर 80.19 था वो आप करेंगे। तो ये फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है और इसमें फार्मूला डला भी हुआ है और ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिक निकल आएगा। जो बैलेंसिंग फ़्लो है तो 92.13 फ़्लो होगा और QA पे 87 फ़्लो था और यहाँ पे
2.13 फ़्लो आ गया। उसके बाद बी टू सी चलते हैं। बी टू सी कौन सी है, ड्राइंग में देखते हैं। बी से लेकर सी, अभी यहाँ पर जो फ़्लो होगा वो मेजर करना है। पाइप की साइज़ 2 इंच है और इन दोनों के बीच में लेंथ जो है 9.28 है ब्रांच टू ब्रांच। तो इसमें कैलकुलेशन में जाता हूँ। बी टू सी जो पाइप की साइज़ क्या है 2 इंच है और लेंथ कितनी है 9.28 है ब्रांच टू ब्रांच। और ये फ़्लो कैसे आया, इसको ये जो आपको फ़्लो ये मिला है इसका और पिछली वाली ब्रांच का फ़्लो ए टू बी, उस दोनों को ऐड करेंगे। ए टू बी आपको फ़्लो कौन सा ड्राइंग में देखते हैं। ए टू बी का फ़्लो यहाँ पे जो फ़्लो था वो वाला और ये वाला अभी मिला है जो इस पॉइंट पे तो बी पे, तो वो हम ऐड करते हैं। तो ये वाला जो है 9B पे जो हमें फ़्लो मिला है, ए टू बी पे ये मिला था और 9 टू बी पे फ़्लो ये मिला है, मगर बैलेंसिंग यहाँ पे करनी है क्योंकि 2 ब्रांचें मिल रही है तो मेन ब्रांच भी जा रही है और उसकी ब्रांच भी निकल रही है, तो फ़्लो जो बैलेंसिंग वाला लेना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें बी टू सी फ़्लो मिल जाएगा। 2 इंच का पाइप है, उसकी लेंथ जो है 9.28 है। वहाँ पर टी लग रही है एक जो 2 इंच की है, तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ 10 फुट है और टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी 19.2। और हेज़र्ड-विलियम्स इक्वेशन से हमारा फ्रैक्शन लॉस 0.6 आया 1 फुट का और ये 19.28 का फ्रैक्शन लॉस ये हमें मालूम हो जाएगा। और ये टोटल प्रेशर, ये ऊपर वाला जो प्रेशर है, एक तो ये वाला जो हमने मालूम किया, इससे ऊपर वाली ब्रांच जो थी क्योंकि बी टू सी कर रहे हैं ना, तो ये ए टू बी वाला जो प्रेशर था ये हम वापस लाए करेंगे 71.97 हमें जो है ये प्रेशर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ये बी टू सी भी हो गया, फिर 10 टू ए सेम टिपिकल नमूने से फिर ये 10 टू ए लेंगे, 11 टू 12 लेंगे, फिर ये लेंगे। तो इसको मैं वैल्यू को डालता हूँ। 10 टू ए हमारी ये फ़्लो ऑलरेडी जो निकल आया 19.5 1 इंच स्पिकुलर का फ़्लो है और इसकी साइज़ जो है 1 इंच है और इसकी लेंथ जो 1 इंच है, इसकी लेंथ जो है स्पिकुलर टू स्पिकुलर 14 फीट है। और फिर फिटिंग का ये वैल्यू है टोटल ये आ गया, फ्रैक्शन लॉस पर फुट का आ गया और ये फ्रैक्शन लॉस 16 फुट का आ गया। टोटल फ्रैक्शन लॉस ये हमें मिल गया ये वाला प्रेशर। और इसका जो क्योंकि पहला पॉइंट है ना हमारा, ड्राइंग में जाते हैं तो ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, तो ये इसमें 20 psi लेंगे, 20 psi और ये वाला जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये 2.51 और 20 psi को ऐड किया हुआ है, तो 2.51 और 20 psi जो है ये ऊपर वाला हमने ऐड किया हुआ है, तो 22.51 आ गया। और यही P10 का प्रेशर है, के वैल्यू हमें पता है, फ़्लो हमें मालूम हो गया। और ये फ़्लो हम जो ये वाला फ़्लो और प्लस ये वाला फ़्लो इन दोनों को ऐड करते मालूम हो गया। 11 टू 12 पाइप की साइज़ 1 इंच है और इसकी पाइप की जो लेंथ है 14 फुट है। और ये फिटिंग का हमें फ्रैक्शन लॉस मालूम हो गया, टोटल पाइप की लेंथ मालूम हो गई, फ्रैक्शन लॉस पर फीट मालूम हो गया, फ्रैक्शन लॉस 19 फीट का मालूम हो गया, टोटल फ्रैक्शन लॉस यहाँ पर मालूम हो गया। ये ऊपर और दोनों इसको लाया करेंगे। P11 पे प्रेशर ये 37 आ गया, के फैक्टर ये है और फ़्लो हमारा फार्मूले से 34.12 आ गया। उसके बाद आते हैं 12C। 12C क्या है, 12 से लेकर C तक। यहाँ पर लेंथ हमारी 6 फुट है, लेंथ है पाइप की और साइज़ क्या है 1.25 इंच का है। तो कैलकुलेशन में वापस जाते हैं और ये कैसे वैल्यू आ गया ये ऑलरेडी आपको पता है, ये 1.25 इंच है, 1.25 डाल दिया और लेंथ कितनी है 6 फुट है, तो 6 फुट डाल दी। टी यहाँ पर डली हुई है तो टी आ गई, इक्वल लेंथ है, टोटल लेंथ ये आ गई, 1 फुट का प्रेशर लॉस ये आ गया, 11 फुट का ये प्रेशर लॉस ये आ गया, टोटल ये हमें प्रेशर ये आ गया। QC पे हमें बैलेंसिंग करनी है। QC पे बैलेंसिंग का फार्मूला ऑलरेडी ये डला हुआ है, ऊपर वाला ये आपस में प्रेशर डिवाइड होंगे और फ़्लो ये सामने वाला होगा। तो QC पे हमें जो वाटर का फ़्लो है 101 आ गया। तो ड्राइंग में जाते ये जो है ये Q जो है फ़्लो है C पॉइंट पर, यहाँ पर हमें जो फ़्लो होगा 101.32 मिल जाएगा। तो ये मिल गया। अभी C टू D हमें फ़्लो क्या होगा, C टू D ये फार्मूला डला हुआ है। B टू C जो फ़्लो था, ड्राइंग में एक दफ़ा दोबारा जाते हैं, जो ये B टू C ये फ़्लो था और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फ़्लो हुई है तो वो हम कर रहे हैं। तो ये देखें B टू C वाला ये फ़्लो हमने ये लिया और ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो ये इन दोनों को ऐड किया। अभी C टू D हमें फ़्लो मिल गया। ड्राइंग में देखते हैं C टू D, C से D तक यहाँ पे जो फ़्लो होगा पानी का, इसका जो फ़्लो और यहाँ का जो बैलेंसिंग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें
C/D फ़्लो मालूम हो जाएगा। तो C/D का फ़्लो 361 है। और यहाँ पे जो पाइप साइज़ क्या है ड्राइंग में देखते हैं, C/D 2.5 इंच का पाइप है और उसकी लेंथ 6.2 फीट है। तो 2.5 इंच में यहाँ पर डाल देता हूँ, 2.5 इंच हो गया 2.5, और उसकी लेंथ कितनी है 6.2 फीट। तो यहाँ पर 6.2 फीट मैंने डाल दिया। यहाँ पर एक टी लग रही है 90 की 2 इंच के पाइप में, और 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो लग रही है। तो यहाँ पर एक टी आ रही है और ये एल्बो आ रही है 2 इंच की। तो ये इक्विवेलेंट के वैल्यू मैंने डाले हुए हैं, टी के 12 होंगे और एल्बो के 6 होंगे। आप जो है जो टेबल में देख लीजिएगा। तो ये मैंने वैल्यू डाले हुए हैं। टोटल लेंथ हमारी हो गई 24.2 हो गई, क्योंकि फिटिंग की इक्विवेलेंट लेंथ और पाइप की लेंथ आप करेंगे ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगी। फ्रैक्शन लॉस पर फिट ये आ जाएगा, और फ्रैक्शन लॉस जो है 24.2 फीट का जो होगा ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल प्रेशर हमें ये आ जाएगा, जो पहले वाला ये प्रेशर है, और ये इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि ये बैलेंसिंग हो रही है, तो इस वजह से। तो ड्राइंग में देखते हैं जो ये वाला प्रेशर है B/C, तो B/C जो यहाँ पे प्रेशर था ये वाला, और इस पॉइंट पे जो है प्रेशर आया है। तो ये जो हमारा प्रेशर है ये B/C वाला प्रेशर है, और अभी यहाँ पर C/D का प्रेशर ये 9.7 आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिएगा, ये 81.67 है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको थोड़ा आराम से समझना है, तो फिर ये चीज़ें आ जाएंगी। बड़ी मुश्किल नहीं है, फार्मूले डले हुए हैं। ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसमें आप वैल्यू डाल के प्रैक्टिस करिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई समझ में चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकिएगा, या मैं मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, या ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं फिर D to E। ड्राइंग में देखते हैं D से E। तो यहाँ पे पाइप की साइज़ क्या 3 इंच है, और उसकी लेंथ जो है 21.3 है। अच्छा, ये पाइप यहाँ पे 2.5 इंच है और यहाँ पर 3 इंच है, क्योंकि ये स्पिकुलर और भी लगे होंगे, तो इस तरह से पाइप की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें मोस्ट रिमोट एरिया लेना होता है, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन है, और बाद में फिर मेन ब्रांच लेनी होगी, और जो आपके पंप रूम तक जो पाइप फिटिंग आ रही है वो सारी कंसीडर करनी होगी। ये मेन ब्रांच आ रही है नीचे पंप रूम तक, तो वो कंसीडर करें। हम D to E लेते हैं 3 इंच का पाइप और 21.3 उसकी फीट लेंथ है। कैलकुलेशन में जाते हैं, D to E पाइप हमारा 3 इंच का है, और इसकी लेंथ कितनी थी ड्राइंग में 21.3 21.3 फीट इसकी लेंथ है। तो स्टैंडर्ड एल्बो इसमें एक लग रही है। ड्राइंग देखते हैं, यहाँ पर एक एल्बो लग रही है, और ये वाली एक स्टैंडर्ड एल्बो लग रही है। उसके बाद एल्बो आपने डाल दी, और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है 3 इंच की 7 फुट है। तो टोटल लेंथ हमारी पाइप और फिटिंग की ये आ गई। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आएगा, और फ्रैक्शन लॉस 28.3 फीट लेंथ का ये आ गया। तो ये कैसे आएगा, इसको और इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमें प्रेशर मिल गया। फिर उसके बाद आते हैं, तो फ़्लो हमारा जो ऊपर होगा तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर फ़्लो जो है सेम ही होगा, क्योंकि स्पिकुलर है तो पानी यहाँ से निकल रहा था, तो यहाँ पे निकल रहा था, और फिर ये प्रेशर फ़्लो आपका बढ़ गया, यहाँ से निकल रहा है। अभी यहाँ पे तो कोई पानी निकल रहा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी फ़्लो आएगा तो वो सेम ही रहेगा। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, तो E to F, यहाँ से E to F, E से लेकर F तक आपकी जो पाइप की साइज़ है 4 इंच है, और उसकी लेंथ हम सपोज करें 58.3 है। तो हमें यहाँ पर 4 इंच का पाइप डाल देता हूँ, और लेंथ उसकी 58.3। एक दफ़ा दोबारा ड्राइंग में देखता हूँ, हाँ 58.3 है। और वहाँ पर एक 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो एक लग रही है, इक्विवेलेंट है तो उसकी 10 है, और गेट वाल लग रहे हैं एक, उसकी इक्विवेलेंट 2 है। तो हेडर टेबल में आप देख लीजिएगा जो गेट वाल है, और गेट वाल की साइज़ क्या है 4 इंच का गेट वाल है, और एल्बो भी 4 इंच की है। टेबल में देखते हैं, ये 4 इंच, और उसकी स्टैंडर्ड एल्बो है जो है 10 फुट आ गई, और गेट वाल है उसके 2 फुट आ गया। तो कैलकुलेशन में आ गए, तो ये वैल्यू सही डला हुआ है। टोटल लेंथ हमारी जो है फिटिंग की पाइप की और फिटिंग की ये आ गई, और फ्रैक्शन लॉस पर फीट हमारा ये आ जाएगा। फ्रैक्शन लॉस 70.3 का ये आ जाएगा लेंथ का, और टोटल प्रेशर हमें ये आ गया। तो ऊपर वाला और इस दोनों को ऐड किया 86, और इस 2.8 को ऐड करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद है FG।
FG ड्राइंग में जाते हैं, F से लेकर G तक। यहाँ पर चेक वाल भी लगा हुआ है, गेट वाल भी, 6 इंच का डाया पाइप है और 220 फीट लेंथ है। तो यहाँ पर जो फ़्लो आपको पता है ये किस तरह आएगा, तो ये वाला फ़्लो है और इसके साथ कोई और फ़्लो ऐड नहीं आ रहा, तो सेमी फ़्लो होगा। और इसकी पाइप का डाया 6 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी थी ड्राइंग में देखते हैं, 220। तो मैं यहाँ पे 220 डाल देता हूँ। 220 ये स्विंग चेक वाल है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 32 फीट है और गेट वाल की 3 फुट है, डाया 6 इंच में। एक दफ़ा टेबल में देखते हैं, ये 6 इंच का है और 6 इंच का पाइप है और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 32 है और गेट वाल की 3 है। और सॉरी गेट वाल नहीं, चेक वाल हमें देखना है, चेक वाल या गेट वाल की सेम ही ली जाती है। तो यहाँ पर गेट वाल और चेक वाल 3 रखेंगे और स्विंग चेक वाल 32 है। तो टोटल लेंथ हमारी ये आ गई, फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आ गया, फ्रैक्शन लॉस 222 फीट लेंथ का ये आ गया और टोटल जो प्रेशर है हमें 90.63 आ गया। तो दोस्तों ये हमारी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन तकरीबन पूरी हो गई और यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन लॉस जो मिला है तो वो 90.63, ये हमें प्रेशर जो है PSI में मिला है। अगर PSI को 90.63 है, अगर कन्वर्ट करना है आपको बार में तो 0.0689 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई किया और ये नोट में भी मैं कन्वर्जन लिखी हुई है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28, देखें मैंने इसमें फार्मूला भी डाला हुआ है। 0.0689 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो ये जो भी वैल्यू होगा आपको प्रेशर मालूम हो गया। फ्रैक्शन लॉस जो रेजिडुअल प्रेशर है और फ्रैक्शन जो फिटिंग और पाइप में, तो टोटल 6.25 बार आ गया। अभी स्टैटिक प्रेशर हमारा कितना है, ये 8.35 बार है। वो किस तरह आया, तो हमारी जो टोटल लेंथ है तो वो 278.3 फीट है और उसको फीट को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बार में आ जाएगा। पहले तो हमें मालूम करना है तो 278.3 फीट कैसे लेंथ आती है। तो ड्राइंग में जाते हैं, देखें ये वर्टिकल पाइप चल रहा है, 220 फीट ये है और 58 फीट ये है और ये सारा एक ही हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप सारे चल रहे हैं। तो ये वाली हम स्टैटिक वर्टिकल लेंथ लेंगे, 220 को 58 से ऐड करें तो 278.3 आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 278 को मल्टीप्लाई, ये फीट में लेंथ आ गई, उसको 0.03 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बार में हमें आ जाएगा वैल्यू। तो ये हमने 8.35 ये बार में हमें वैल्यू आ गया। आपको स्टैटिक जो वर्टिकल लेंथ थी वो आपने मालूम कर दी, तो हमें स्टैटिक प्रेशर भी मालूम हो गया, फ्रैक्शन लॉस, रेजिडुअल फिटिंग और रेजिडुअल प्रेशर ये भी मालूम हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर मालूम हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना है, 14.6 बार। तो आप इसको 14.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 211 ये PSI आ रहा है। तो हमारा जो प्रेशर पंप का जो हेड प्रेशर होगा 14.6 बार होगा, अगर PSI में तो 211.66 PSI होगा। तो पंप का जो हेड प्रेशर हमें मालूम हो गया 14.6 बार, यहाँ PSI में 212 PSI हो गया। पंप का फ्लो कितना है, 361, तो ये 361.37 GPM हमें मालूम हो गया। तो पंप का हमने हेड प्रेशर भी मालूम कर दिया और पंप का हमने फ़्लो भी मालूम कर दिया। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इस तरह से आप सिस्टमों की डिज़ाइन करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।